हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स पार्ट फर्स्ट। इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। Clear? So let's start the chapter. First is introductory part. There are various kind of movements that we observe in our day-to-day life. हम बहुत सारी मूवमेंट्स को अपनी डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करते हैं, लाइक मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स वाइल प्लेइंग, स्कीपिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज एंड ब्लिंकिंग ऑफ आवर आइज, मूवमेंट ऑफ लेग वाइल वॉकिंग एंड रनिंग। जैसे कि हमें हाथों की मूवमेंट देखते हैं खेलते टाइम, स्कीपिंग करते हुए, डूइंग एक्सरसाइज कुछ एक्सरसाइज करते हुए, ब्लिंकिंग ऑफ और आइज आइज को ब्लिंक करते हैं, मूवमेंट ऑफ लेग लेग्स की मूवमेंट, वॉकिंग एंड रनिंग, ये सारी मूवमेंट हम करते हैं। वी आर एबल टू बेंड एंड रोटेट आवर बॉडी इन अ प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, ड्यू टू विच वी कैन मूव आवर हैंड्स, फिंगर्स, नेक, लेग्स इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। हम अपने आप एबल करते हैं बेंड करने के लिए, रोटेट करने के लिए बॉडी पार्ट्स को विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। जहाँ जहाँ बॉडी में जॉइंट्स होंगे वहीं से हम बॉडी को बेंड कर सकते हैं। लाइक मूव और हैंड्स, हैंड्स में जॉइंट्स होंगे, फिंगर जॉइंट्स हो गए हैं आपका, ठीक है, रिस्ट जॉइंट्स हो जाएंगे, उसके बाद में एल्बो जॉइंट्स हैं, उसके बाद में शोल्डर जॉइंट्स हैं। तो उन जॉइंट्स की वजह से हम उस पार्ट को क्या कर सकते हैं, मूव और बेंड कर सकते हैं। इन सिमिलर लाइक इन नेक जॉइंट, लेग जॉइंट, एंड वी डिस्कस अबाउट दीज जॉइंट्स इन दिस chapter, how these joints are work and where are they present in our body. So before knowing them, first of all discuss about the organization of structure in of body. Organization structure, we know that all living things are made up of more than one cells. हम जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल, या तो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे, मोर देन वन सेल से मल्टी सेल्यूलर टाइप के होंगे। The organism which is made up of only a single cell are called unicellular organism, like amoeba, paramecium are unicellular organism which having only single cell with the cells contained. Organism which are made up of more than one cell are called multicellular organism, like human, animals are multicellular organism and plants are also multicellular organisms. A group of cells that performs a specific function together is known as tissue. जब नंबर ऑफ सेल्स एक साथ फंक्शन करती है देन दे फॉर्म अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस कॉल्ड एज टिश्यू। फॉर एग्जांपल स्किन टिश्यू, बोन टिश्यू, ब्लड टिश्यू एंड मसल्स टिश्यू। देन अ ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। जब नंबर ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं, लाइक हार्ट, आइज, लंग्स, स्टमक, किडनीज एक्सेट्रा आर द ऑर्गेन्स। A number of the organs combine together to form a organ system. जब नंबर ऑफ ऑर्गेन्स कंबाइन होती हैं, स्पेसिफिक फंक्शन में परफॉर्म करते हैं, रोल प्ले करते हैं फॉर अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। अब देखिए ऑर्गेन्स की बात करते हैं। फर्स्ट अब बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से होंगे, माउथ, ओइसोफेगस आपकी जो फूड पाइप है, ठीक है, ओइसोफेगस, देन स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, दीज आर द ऑर्गन ऑफ द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड लंग्स, नोस्ट्रिल्स, ट्रेकिया एंड एलोविल्स आर द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर। सो ये कुछ हमारे पार्ट होंगे सिस्टम्स के। ऑल ऑर्गेन्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेन्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम सारे मिलकर बनाते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सो देयर इज अ चार्ट व्यू ऑफ द ऑर्गेनिज्म और सेल टू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सेल टू फॉर्म टिश्यू, ऑल सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन सिस्टम फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। So now the next part, types of joints and bones in the human body. First of all we are discussing about only types of joints. The bones present in our body form a framework. Of this framework is called skeleton. जितने भी bones हैं मिलकर एक ढांचा बनाते हैं, एक framework बनाती है, that is called as skeleton, कंकाल. This framework is necessary to support many organs present in our body. ये क्या करता है, बहुत सारे ऑर्गन को सपोर्ट करता है और उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। बिकॉज ऑफ दीज फ्रेमवर्क कैन स्टैंड स्टिल, कैन वॉक एंड रन एंड डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। ये हमें सीधा स्टिल रखता है, खड़े रखता है,
रन करने में हेल्प करता है और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करने में हेल्प करता है। ईच पार्ट ऑफ बॉडी हैज़ अ डिफरेंट वर्क, सो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स प्रेजेंट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यू कैन ऑब्जर्व दिस फीलिंग आवर हैंड्स बाय लेग्स, एंकल्स, नीज एंड नेक। अब आप देखोगे बॉडी के सारे पार्ट्स को टच करके देखोगे तो सारे पार्ट्स की शेप डिफरेंट डिफरेंट है। You can also have to come across to X-ray image of the any body part which is clearly show the bone beneath the skin. See in the figure. Every part of the body is a different. Skull is a different. Rib cage bones are different. Hip bones are different. Legs bones are different. Hands bones are different. Finger bones are different. So they have the specific functions. And this is the X-ray imaging of the our body parts. Hand bones and leg bones. They are present beneath the skin and muscles. Now the different types of joints. In our body total 4 types of joints are present. Ball and socket joint. Total 4 types of joints are present. Ball and socket joint, pivotal joint, hinge joint and fixed joint. Now we discuss one by one. First is ball and socket joint. This type of the joint in which the ball shaped surface of the bone fitted into the hollow space ऑफ द अनदर बोन इज कॉल्ड सॉकेट जॉइंट। देखिए सॉकेट आपका ये जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जहाँ बना होगा, शोल्डर एक सॉकेट की तरह, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में सॉकेट होता है उसमें हम स्विच को क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक बाल टाइप में बोन जो आपकी, ये जो आपकी बोन ह्यूमरस बोन जो है आपकी, जो शोल्डर की हड्डी, ये जो आपकी आर्म की बोन है शोल्डर बोन, इसके अंदर क्या एक सॉकेट टाइप में फिट है, ये सॉकेट है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ये बॉल की तरह है, उसके अंदर रोटेट हो सकती है 360 डिग्री में से आगे पीछे, हम अपने हैंड को 360 में रोटेट कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट कैन बी डन इन द 360 डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये हमारा हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर का, ये हमारा हो गया हिप्स का। हम अपनी लेग्स को भी क्या करते हैं हिप्स के अंदर, ये देखिए ये तो हमारा सॉकेट बन गया यहाँ से, ये हमारा बाल बना हुआ है, ठीक है। ये बॉल इसके अंदर रोटेट कर सकती है, यहाँ भी ये सॉकेट बना हुआ है, ये हमारी बॉल बनी हुई है जिसके अंदर रोटेट कर सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज पाइवोटल जॉइंट। जॉइंट्स पाइवोटल जॉइंट अलो फॉर रोटेशन, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी। एक इसमें हेल्प करते हैं, रोटेशन करने में हेल्प करते हैं, ट्विस्ट करने में हेल्प करते हैं, मोड़ने में, एक्सटेंशन यानी मूव करने में हेल्प करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट वर्क आर नेक जॉइंट, हेड एंड अलो द मूवमेंट ऑफ द फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। इट इज़ मोर एवर लाइक अ सिलेंड्रिकल बोन मूविंग इन द रिंग। देखिए आप अपने नेक के जॉइंट को देखेंगे तो हमारा बॉडी में कौन सा जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट है। ये जो नेक बोन है पूरी लेंथ स्कल से लेकर के आपके यहाँ जो शोल्डर में फिट होती है, ठीक है। ये पूरी जो लेंथ है ये वाली क्या आपकी होती है, पाइवोटल जॉइंट होते हैं। आप देखो आगे पीछे मूव कर, अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। देखिए अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकती है, लेफ्ट और राइट मूवमेंट हो सकती है, बट ये 360 रोटेशन नहीं दे सकते। दीज जॉइंट आर नोन एज पाइवोटल जॉइंट्स। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। द हिंज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन 2 और मोर देन 2 बोन्स वर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जिसमें हम फोर्थ और बैक मूवमेंट करते हैं यानी आगे और पीछे, वो हमारे होते हैं हिंज जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स एंड एंकल जॉइंट्स। अब इसमें देखिए ये आपके नी जॉइंट्स है, घुटनों के जॉइंट्स है, या तो आगे जा सकते हैं इसे, पीछे ले सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। और नेक्स्ट आपका देखिए एल्बो जॉइंट्स। एल्बो आपका कोहनी का जॉइंट होता है, इसे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जगह ले सकते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली आपका है एंकल जॉइंट, एडी का, अप ले सकते हो, डाउन ले सकते हो, बैक एंड फोर्थ। लास्ट टाइप इज फिक्स्ड जॉइंट। एज द नेम सेज these type of joints are called as fixed because these does not move in any direction. That means जिनकी bones क्या होंगी, joints की fix होंगी। For example bones present in your head also called skull and bones which does not move, you can observe that moving our jaw but cannot move the upper head part। हम अपने नीचे के जबड़े को तो मूव कर सकते हैं बट डज नॉट मूव द अपर जॉ। अब ये ऊपर वाला सारा हिस्सा क्या है हमारा, फिक्स है। These are immovable joint or fixed joint. I hope are you all understand this topic. In next part we will discuss about
types of bones, and the movements in different kinds of animals. Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe our channel for upcoming videos notification.